बैक टू कैंडल्स के। तो कैसा रहा आपका दशहरा? रावण जलाया या नहीं? जलाया तो अच्छी बात है और नहीं जलाया तो भी कोई बात नहीं। अक्टूबर और नवंबर तो मंथ्स ही हैं बैक टू बैक फेस्टिवल के, पर दशहरा की बात ही अलग है। दशहरा एक ऐसा त्योहार है जिसमें अच्छाई की बुराई पे जीत हुई थी। दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द विक्ट्री ऑफ श्री राम ओवर रावण और दशानन। तो बताइए कहाँ गए इस बार की रामलीला देखने? चलो जहाँ भी गए हो कैंडल्सकेप की ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 10 जगह जिनको ना ही हम तीर्थ स्थल मानते हैं, बट इन सभी जगहों की रामायण में खास मान्यता है। अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक, वो हर जगह जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता की एपिक टेल बयां होती है। कम लेट्स सी ऑल ऑफ देम, बट उससे पहले जाइए और हमें सब्सक्राइब करिए, वरना सुर्पनखा सपने में ना आ जाए। जल्दी जल्दी लेट्स गो। पहला, जैसा कि हम सब जानते हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश, जहां अब राम मंदिर भी बन रहा है। अयोध्या श्री राम का जन्म स्थल है और यहीं पे उनको राजा घोषित किया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा एक और टेम्पल है जो कनक भवन के नाम से जाना जाता है। कहते हैं श्री राम की सौतेली माँ कैकेयी ने सीता को ये भवन गिफ्ट किया था जो सोने का था और इसलिए इसका नाम पड़ा कनक भवन। सेकंड है चित्रकूट मध्य प्रदेश। ये पाया जाता है विंध्या माउंटेन रेंज में एंड ये काफी सुंदर और पीसफुल भी है। इनफैक्ट इसे द हिल ऑफ मेनी वंडर्स भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब श्री राम ने अपना राजपाट त्याग दिया था और सीता माँ और लक्ष्मण के साथ राजपाट छोड़ के निकल गए थे, तब उन्होंने चित्रकूट में 11.5 साल बिताए थे। रामशैया यहाँ की एक लेसर नोन साइट है जहाँ राम और सीता विश्राम करने के लिए बैठे थे एंड इसे सेक्रेड माना जाता है। तीसरा है पंचवटी। पंचवटी का मतलब होता है अ गार्डन ऑफ 5 बनियान ट्रीज, यानी कि 5 वट के पेड़। ये जगह पाई जाती है नासिक महाराष्ट्र के पास और यहाँ भी श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण ने अपना समय गुजारा था उनके राजपाट को छोड़ने के बाद। कहा जाता है सुर्पनखा वाला इंसिडेंट और सुनहरे हिरण वाला भी इंसिडेंट यहीं पे हुआ था। ये जगह गोदावरी नदी के पास है और यहाँ पे सुला पर्वत भी है जहाँ श्री राम रहते थे और सुला पर्वत से ही पूरे गोदावरी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। कहते हैं यहीं पे श्री राम ने अग्निहोत्र किया था टू प्रोटेक्ट देम, जो कि एक फायर रिचुअल होता है। फोर्थ है किष्किंधा, जो आज की डेट में हम्पी कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। ये जगह वानरों का राज्य कहलाई जाती थी और यहीं पे श्री राम मिले थे हनुमान और सुग्रीव से। ये जगह हनुमान जी का जन्म स्थल है। किष्किंधा यानी हम्पी के पास ही पंपा सरोवर या पंपा लेक भी है, जिसे एक पिलग्रिमेज साइट माना जाता है। अरे यहीं तो श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिले थे। हम्पी के बारे में हमने कई दूसरी वीडियोस में भी बात की है, सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाके जरूर देखिएगा। और हाँ, अपनी नेक्स्ट ट्रिप टू हम्पी में पंपा सरोवर देखना बिल्कुल ना भूलें। फिफ्थ बताने से पहले श्री राम जानना चाहते हैं कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? क्या बात कर रहे हैं? अरे जाओ जल्दी से करो। फिफ्थ है ऋष्यमुख पर्वत, जो आज की डेट में हम्पी कर्नाटका में है। कहते हैं जब बाली ने सुग्रीव को देश निकाला दे दिया था तो उसने बाली से बचने के लिए ऋष्यमुख पर्वत में जाकर शरण ली। इस पर्वत के पीछे एक और कहानी ये है कि जब रावण का अत्याचार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था तो बहुत से ऋषि उससे डर कर एक साथ एक पर्वत पर जाकर रहने लगे। कहते हैं ये सभी ऋषि यहाँ मौन होकर रावण का विरोध कर रहे थे। बता दें कि ये पर्वत किष्किंधा के पास तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। जब रावण विश्व विजय प्राप्त करने के लिए इस पर्वत के पास से गुजरा तो उसने बहुत से ऋषियों को एक साथ देखा, तो उसने उनके इकट्ठे होने का कारण पूछा। तो राक्षसों ने उसे बताया, महाराज आपके द्वारा सताए हुए ऋषि मूक यानी मौन होकर यहाँ आपका विरोध कर रहे हैं। ये सुनकर रावण को क्रोध आ गया और उसने एक एक करके सारे ऋषियों को मार डाला। सिक्स्थ है सरयू रिवर, मॉडर्न डे घाघरा रिवर, उत्तर प्रदेश। क्या आपको ये वीडियो याद है जिसमें एक कपल नहाते नहाते रोमांस में लगा हुआ था और लोगों ने इनको खूब क्रिटिसाइज किया एंड इस आदमी को तो शायद मारा भी, बट क्यों? क्योंकि ये वही नदी है जहाँ पे श्री राम ने जल समाधि ली थी। जी हाँ, सरयू नदी, और इसे घाघरा नदी भी कहते हैं। इससे जुड़ी हुई कई कहानियां हैं।
ये भी कहा जाता है कि ये नदी विष्णु जी के आंसुओं से बनी है और ये भी कहा जाता है कि इस नदी के तट पे ही दशरथ ने गलती से श्रवण कुमार का वध कर दिया था और शायद इसलिए ही कई लोग इस नदी को शापित भी मानते हैं। 7th है दंडकारण्य, मॉडर्न डे बस्तर, छत्तीसगढ़। यहाँ के घने जंगलों में ही श्री राम, सीता और लक्ष्मण को कई राक्षसों का सामना करना पड़ा। आज के डेट में ये जगह अपनी ब्यूटीफुल ट्राइबल कल्चर के लिए फेमस तो है ही, बट ऑल्सो ये जगह बस्तर के डाकुओं के नाम से भी काफी जानी जाती है। वैसे यहाँ का दशहरा फेस्टिवल काफी यूनिक माना जाता है और ये तब शुरू होता है जब हर जगह दशहरा मन के खत्म हो चुका होता है। इस फेस्टिवल की शुरुआत होती है कचनर का पेड़ लगा के। उसके बाद 75 डेज तक इसकी सेलिब्रेशंस चलती है, एक के बाद एक यूनिक रिचुअल्स एंड कस्टम्स के थ्रू। और दशहरा वाले दिन रावण को जलाने की जगह ये ट्राइबल डांस, म्यूजिक एंड यूनिक रिचुअल्स के थ्रू इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। 8th है मिथिला, मॉडर्न डे जनकपुर, नेपाल। ये वो जगह है जहाँ श्री राम और सीता का विवाह हुआ था, क्योंकि ये माता सीता का जन्म स्थल भी है। इनफैक्ट यहाँ पे स्थित जानकी मंदिर, जो कि माता सीता को डेडिकेटेड है, यहाँ का काफी इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट भी है। आपने द फेमस मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिन्हें मिथिला पेंटिंग्स भी कहते हैं। ये पेंटिंग्स यहीं से ओरिजिनेट हुई थी और आज भी इन पेंटिंग्स का आर्ट एंड ट्रेडिशन में काफी महत्व है। इन पेंटिंग्स को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है। 9th है रामेश्वरम, तमिलनाडु। ये वही जगह है जहाँ पे श्री राम ने सीता को रावण की कैद से बचाने के लिए और लंका पहुंचने के लिए हनुमान और अपनी सेना की मदद से ब्रिज पत्थरों से बनाया था। यहाँ पे रामनाथा स्वामी टेम्पल भी पाया जाता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और एक सीक्रेट रिलीजियस साइट भी है। यहाँ पे जो ब्रिज बनाया गया था उसको फ्लोटिंग स्टोन ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि श्री राम की सेना ने पत्थरों पे राम नाम लिख के उसे जब पानी में फेंका तो वो पत्थर पानी में फ्लोट करने लग गए और इसलिए इस ब्रिज को नाम दिया गया फ्लोटिंग स्टोन ब्रिज। वैसे कई साइंटिस्ट का कहना है कि इन पत्थरों को प्यूमिक स्टोन्स भी कहते हैं और ये ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं। और लास्टली, जो आपको और हमको सबको पता ही है, वो जगह जहाँ लंकेश्वर ने राज किया था, यानी कि रावण ने राज किया था। यहीं पे श्री राम ने रावण को पराजित करके सीता को बचाया था रावण की कैद से। अशोक वाटिका, जहाँ पे सीता को रखा गया था रावण द्वारा, ये भी श्रीलंका के सीता एलिया नामक जगह पे स्थित है। कहा जाता है कि मोस्ट हिंदू टेम्पल्स जो श्रीलंका में स्थित हैं, इनको देखने और विजिट करने के लिए एंट्री फीस भी नहीं लगती। बट क्या आपको पता है कि ये भी कहा जाता है कि सीता कभी अशोक वाटिका गई ही नहीं। इनफैक्ट सीता की इल्यूजन या डबल, जिसे माया कहा जाता है, रावण ने उसे इतने टाइम तक अशोक वाटिका में रखा था एंड नॉट द रियल सीता। तो ये थी रामायण की 10 अमेजिंग प्लेसेस दैट यू मस्ट विजिट। रामायण हमारे दिलों में बसती है और पुरुषोत्तम राम हमारी आत्मा में। तो इस दशहरा आई होप आपने ट्राई किया कि अपने अंदर की सभी बुराइयों को मार दें और पराजित कर दें और हमेशा सच्चाई एवं धर्म की राह पे चलें, बिल्कुल हमारे पुरुषों में उत्तम श्री राम की तरह। चलिए जाते जाते आपको रामायण की 1-2 इंटरेस्टिंग स्टोरीज और सुना दें। क्या आपको पता है रावण का बेटा मेघनाद लक्ष्मण का सन इन लॉ भी था। मेघनाद को ये कर्स था कि उसकी मृत्यु शेषनाग द्वारा होगी। इससे बचने के लिए उसने शेषनाग की बेटी से विवाह कर लिया, क्योंकि अपने सन इन लॉ को कौन ही मारेगा। बट इवेंचुअली लक्ष्मण, जो कि शेषनाग का ही अवतार थे, उनने मेघनाद का वध कर ही दिया। ऑल्सो कई जगह रावण के गुणगान गाए जाते हैं कि रावण एक्चुअली में अच्छा था, जो उसने सीता माता को कभी मिसट्रीट नहीं किया, जिसका असली रीजन शायद ही लोग जानते हैं। रियल रीजन ये है कि रावण को कुबेर के बेटे से श्राप मिला था जब उसने रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया था, और श्राप ये था कि वो अगर कभी भी किसी स्त्री को बिना उसकी आज्ञा के हाथ लगाएगा तो उसके सर के 3 हिस्से हो जाएंगे। एंड दिस इज द रीजन रावण नेवर मिसट्रीटेड सीता। आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है आप सबके लिए फॉर नाउ। आई नो हम लेट हो गए हैं, बट स्टिल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दशहरा। बाय बाय।